अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ सादी अब्बास फ्रॉम शेखुपुरा। आज हम इस वीडियो के अंदर वेब से इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से वेब को डिज़ाइन किया जाता है और डेवलप किया जाता है। वेब को डिज़ाइन करने के लिए और डेवलप करने के लिए हमें चार किस्म की लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वेब के अंदर चार किस्म की ही लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। डिज़ाइन लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट लैंग्वेजेस और डेटाबेस लैंग्वेजेस और रिस्पॉन्सिव लैंग्वेजेस, ठीक है। ये चार किस्म की लैंग्वेजेस अगर आप लोग कम्प्लीटली जानते हैं तो आप एक वेब को डिज़ाइन भी कर सकते हो और डेवलप भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास डिज़ाइन लैंग्वेजेस होती हैं। डिज़ाइन लैंग्वेज में हमारे पास दो किस्म की लैंग्वेज होती है, HTML और CSS, ठीक है। HTML जो होती है ये विजिबल कंटेंट्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। आगे हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरह से हम इनका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, सारी लैंग्वेजेस का। और दूसरा CSS फिर डेवलपमेंट लैंग्वेजेस होती है जिसमें हमारे पास जावा और PHP होती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास डेटाबेस लैंग्वेजेस है जिसमें SQL लैंग्वेज होती है, ठीक है। और 4 पे रिस्पॉन्सिव लैंग्वेजेस है जिसके अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप होती है, ठीक है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम डिज़ाइन लैंग्वेज से इंट्रोडक्शन करते हैं। डिज़ाइन लैंग्वेज में पहली लैंग्वेज है HTML यूज़ फॉर विजिबल कंटेंट्स, ठीक है। जितने भी कंटेंट्स आप वेब के ऊपर विजिबल करवाना चाहते हो, ठीक है, वो सारे के सारे आप HTML के थ्रू बनाते हैं। ये मैंने एक जो है स्ट्रक्चर नीचे वैसे ही ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सपोज़ अगर हमें गूगल डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें गूगल का स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। और गूगल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML का जो है HTML की हेल्प लेते हैं। HTML के थ्रू हम ये एलिमेंट्स बनाते हैं, जिस तरह ये गूगल लिखा हुआ है और ये एक टेक्स्ट बॉक्स हमने विजिबल करवाया हुआ है, ये सारा हम HTML के थ्रू करवाते हैं, ठीक है। इसलिए HTML यूज़ फॉर विजिबल कंटेंट्स, इस HTML को इस्तेमाल किया जाता है विजिबल कंटेंट्स के लिए, जो कंटेंट्स आप दिखाना चाह रहे हो वेब के ऊपर, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है CSS यूज़ फॉर डिज़ाइन कंटेंट्स। CSS के थ्रू हम कंटेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जब हमने CSS को अप्लाई किया तो कंटेंट्स डिज़ाइन हो गए। जैसे हमने ये कलर्स इसके ऐड कर लिए, यहाँ पे हमने पिक्स ऐड कर ली और टेक्स्ट बॉक्स को हमने खूबसूरत रेडियस दे के डिज़ाइन कर लिया। इसके अंदर हमने आइकन पिक्चर्स, ये सर्च बार की भी लगा दी, ये माइक की पिक्चर भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये प्ले का बटन भी ऐड कर दिया, शेयर का बटन भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमने डिज़ाइन की हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। HTML के थ्रू हम विजिबल कंटेंट्स बनाते हैं और फिर CSS के थ्रू हम उन कंटेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक HTML और CSS से हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक एक वेब डिज़ाइन हो जाती है। उसके बाद वेब जाती है डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। फिर हम डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट लैंग्वेजेस में सबसे पहले हमारे पास जावा है, ठीक है। जावा यूज़ फॉर ऐड फंक्शन ऑन कंटेंट्स। जो जावा है इसके थ्रू हम फंक्शन ऐड करते हैं कंटेंट्स के ऊपर। सपोज़ अगर हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम सादी बस टाइप करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है, तो नीचे ये हमें सजेशन दिखाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये हमने एक फ़ंक्शन ऐड कर दिया, ठीक है, कि सादी बस को टाइप करने से नीचे सजेशन नज़र आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये जावा है, ठीक है, जो फंक्शन ऐड कर रहा है कॉन्टेंट्स के ऊपर। सबसे पहले HTML से आपने विजिबल कॉन्टेंट्स बनाया, ठीक है। फिर CSS से आपने उसको डिज़ाइन किया, फिर जावा के थ्रू आपने उसके ऊपर फंक्शन ऐड कर दिया कि हमें ये सजेशन भी दिखाए या हमें ये अलर्ट्स वगैरह दे, ठीक है। ये फंक्शन ऐड करने के लिए हम जावा को यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारे पास PHP, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया कि विजिबल कंटेंट्स भी है, उसको डिज़ाइन भी कर लिया, उसके ऊपर फंक्शन भी ऐड कर लिया। PHP यूज़ फॉर सेंड एंड रिसीव कंटेंट्स। अब उन कंटेंट्स को जो हमने बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, और जो जिसके ऊपर हमने फंक्शन ऐड किया है, अब उनको हम कहीं भेज भी सकते हैं और कहीं से रिसीव भी करवा सकते हैं। सपोज़ अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे मैंने पाकिस्तान टाइप किया है और इसको मैं सेंड करूँ तो पाकिस्तान जो है ये सेंड भी हो जाए, ठीक है, या आगे से जो आंसर है वो मुझे रिसीव भी हो जाए, तो ये PHP डेवलप करती है, ठीक है। और PHP जो क्या करती है कि ये कंटेंट्स को डिलीट करती है, ऐड करती है, मॉडिफाई करती है, क्लोज़ करती है, ओपन करती है, इंक्रिप्शन डाटा करती है, ये सारी चीज़ें PHP के थ्रू डेवलप होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है SQL। अब आपके पास डिज़ाइन भी हो गया, डेवलप भी हो गया, ठीक है, कि आपने एक कंटेंट्स को डिज़ाइन भी कर लिया, फिर उसको डेवलप भी कर लिया, डिज़ाइन एंड डेवलप कंप्लीट हो गया। अब आप SQL यूज़ फॉर सेव कंटेंट्स। अब आप उन कंटेंट्स को सेव कर सकते हैं जो आपने डिज़ाइन किए हैं और डेवलप किए हैं, उनको सेव करने के लिए आप SQL जो है डेटाबेस हमारी यूज़ होती है, जो इन सारे कंटेंट्स को अपने अंदर सेव रखती है। सपोज़ आप जो SMS भेजते हैं या जो आपको SMS रिसीव होते हैं, उनको
जो सेव करवाती है वो एसक्यूएल करवाती है, ठीक है। आपकी जितनी भी वेब चल रही है उसका जितना भी कंटेंट्स है उसको जो सेव करवाएगी, ठीक है, या आप जो फीडबैक रिसीव करेंगे या किसी को फीडबैक आप देंगे तो वो सारी की सारी जो सेव करवाएगी वो एसक्यूएल में करवाएगी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है रिस्पॉन्सिव लैंग्वेज। इसमें हमारे पास है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप यूज फॉर रिस्पॉन्सिव एंड एफिशिएंट कंटेंट्स ऑन वेबसाइट। ये आप जो कंटेंट्स बनाते हैं HTML और CSS के थ्रू या जावा के थ्रू या jQuery के थ्रू डेवलप करते हैं, इनकी जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट है इसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव लेआउट बना देता है। एक चीज़ याद रहे कि अगर आप लोग सारी वेब को डिज़ाइन डेवलप और स्टोर भी करवा लेते हैं लेकिन बूटस्ट्रैप नहीं ऐड करते तो आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये इसमें लेआउट का एक एग्जांपल बनाया हुआ है कि जब आप इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं अपनी वेब को, ठीक है, इसके CSS के लेआउट को रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आप इसको कहीं भी किसी भी लेआउट के ऊपर ओपन कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप वेब जो है वो कंप्यूटर के ऊपर बनाते हो, लैपटॉप पे बनाते हो या किसी PC पे बनाते हो, ठीक है, तो वो सिर्फ PC पे ही ओपन होगी, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम वेब डिज़ाइन होती है, ठीक है, तो वो वेब टैबलेट पे भी ओपन हो सकती है, वो फ़ोन पे भी ओपन हो सकती है, ठीक है, वो 40 इंच की LCD पे भी ओपन हो सकती है, वो 17 इंच के लैपटॉप पे भी ओपन हो सकती है, ठीक है। यानी किसी भी लेआउट पे वो ओपन हो, ठीक है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिव आउट ना हो। जैसे ये गूगल क्रोम हमने डिज़ाइन किया, ठीक है, अगर ये गूगल क्रोम को हम LCD के ऊपर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जब इसको इस पे ओपन किया जाए लैपटॉप के ऊपर तो ये सेम लेआउट में नज़र आए, ठीक है। अगर इसको टैबलेट पे ओपन किया जाए तो ये टैबलेट की तरह एडजस्ट हो जाए, अगर इसको मोबाइल पे ओपन किया जाए तो ये मोबाइल पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें स्केल सेट होते हैं, ये स्केल्स बूटस्ट्रैप सेट करती है, ठीक है। ये लास्ट लैंग्वेज होती है, इससे हम लोग जो है इस वेब को पास करते हैं। इस तरह से हमारी एक कंप्लीट वेब बनती है। ये मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाया है सिर्फ लैंग्वेजेस का कि ये लैंग्वेजेस क्या क्या परफॉर्म करती हैं वेब के अंदर, ठीक है। इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, मेल एड्रेस भी है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, ठीक है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं वेब्स में, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, फिर हम लोग अपना जो है लेक्चर्स आगे मज़ीद स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।